Hi guys. Good evening to all of you. This is DPS sir. हम लोग आज बात कुछ रेडीमेड सेंटेंसेस, वोकैब्स और फ्रेजेस के बारे में क्या करेंगे, हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। देखो, बोलचाल की भाषा में लोग एक शब्द बोलते हैं, फ्रेज बोलते हैं कि फॉलो मी। क्या कहते हैं लोग? फॉलो मी। और मेरी बात तो माना करो, तो क्या कहना चाहिए हमको? फॉलो मी। स्पीक आउट एवरीवन, फॉलो मी। मेरी बात तो माना करिए, आप मेरा भरोसा तो रखिए, ट्रस्ट मी। आप मेरा भरोसा तो रखिए, ट्रस्ट मी। सर विश्वास तो करिए, सर आप विश्वास तो करिए, बिलीव मी। विश्वास करिए जरा सा। लोग बातचीत के दौरान में लोग कहते हैं सर टैलेंटेड। क्या कहते हैं लोग? टैलेंटेड। लोग टैलेंटेड सब बोलते हैं, सर आप तो बड़ी टैलेंटेड हैं। लेकिन टैलेंटेड के बाद एक और वर्ड आती है प्लीज, मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड या और मल्टी टैलेंटेड वो होते हैं जिनके पास क्या होता है, हर तरह के ज्ञान होते हैं। ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है? मल्टी टैलेंटेड। मल्टी टैलेंटेड, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड इंसान है। कैसा है? मल्टी टैलेंटेड। तो हमें मल्टी टैलेंटेड के बारे में अगर किसी को, कुछ लोग कहते हैं सर मल्टी आइटम है। कौन से आइटम? मल्टी आइटम है। जैसे आलू मेरा क्या मल्टी आइटम है। VERSALITE, वर्सेटाइल जीनियस। वर्सेटाइल जीनियस, ऐसे लोग जो बहुमुखी प्रतिभाशाली होते हैं। क्या होते हैं? बहुमुखी प्रतिभाशाली होते हैं, जिनके पास इतनी टैलेंट होती है कि सर आपका कोई भी ऐसा दिशा नहीं है जहां से आप ज्ञान को ना पाया हो, तो आपके पास काफी ज्ञान है। दूसरी चीज, जिनके पास किताबों की ज्ञान होती है उन्हें बुकिश नॉलेज कहते हैं। काफी क्या कहते हैं बेटा? बुकिश नॉलेज। जिनके पास किताबों की ज्ञान होती है उन्हें क्या कहा जाता है? बुकिश नॉलेज। एवरीवन सी हियर, बुकिश नॉलेज। और जिनके पास व्यवहारिक ज्ञान होता है उनको प्रैक्टिकल नॉलेज कहते हैं। क्या कहते हैं प्लीज? प्रैक्टिकल नॉलेज। सर आपके पास बहुत ही व्यवहारिक ज्ञान है, उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रैक्टिकल नॉलेज। स्पीक आउट एवरीवन, प्रैक्टिकल नॉलेज। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनके पास क्या होती है और एक चीज होती है, देखो सोशल नॉलेज। क्या लिखा मैंने प्लीज? सोशल नॉलेज। आपके पास कैसा ज्ञान है? सामाजिक ज्ञान है। और लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं बी सोशल। क्या कहते हैं लोग? बी सोशल। आपको कैसा बनना चाहिए? बी सोशल। एक वर्ड है जो दुनिया में नश्वर होते हैं उनकी अंग्रेजी होती है मोर्टल, और जो दुनिया में अजर और अमर होते हैं उनकी इंग्लिश क्या होती है? इमोर्टल। क्या होती है? इमोर्टल। सर जो दुनिया में नश्वर है उसे क्या कहा जाता है? मोर्टल। जो दुनिया में अजर और अमर है उन्हें क्या कहते हैं? इमोर्टल। अजर और अमर है। अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। देखो समझने की इंग्लिश कितनी होती है? समझने की इंग्लिश हम कभी किसी से कहते हैं अंडरस्टैंड। क्या बोलते हैं? हाँ, समझने की इंग्लिश हम किसी से कहते हैं सर अंडरस्टैंड। आप समझ गए? हाँ, मैं आपको समझ गया। आई अंडरस्टैंड यू। आई अंडरस्टैंड यू। आप मुझे समझ गए? अंडरस्टैंड मी। क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंड मी। सर आप मुझे गलत समझ रहे हैं, तो आप गलत समझ रहे हैं। यू आर गेटिंग रॉन्ग। क्या बोलेंगे आप? गेटिंग मी रॉन्ग। गेटिंग मी रॉन्ग। ऐसे लोग जो क्या करते हैं, गलत समझते हैं, ऐसे लोगों के लिए अंग्रेजी क्या होनी चाहिए? गेटिंग मी रॉन्ग। गेटिंग मी रॉन्ग। आप क्या करते हो? गलत समझते हो। एक वर्ड आता है पेस्टर करना। अब पेस्टर वो वर्ड होता है जो हम किसी को परेशान करने के लिए यूज करता हूं। सर आप हमें पेस्टर मत किया करो, इरिटेट मत किया करो, है ना? उसी का नाम है पेस्टर करना। समझने की इंग्लिश क्या होती है? अंडरस्टैंड। क्या होती है? अंडरस्टैंड। लोग बातचीत के दौरान कहते हैं आप समझ गए? अंडरस्टैंड। और हमारे बच्चे सीखे इसकी एक और अंग्रेजी होती है कॉम्प्रिहेंड। क्या होती है?
comprehend। अब जो मीनिंग देता है अंडरस्टैंड वही मीनिंग देता है comprehend। क्या आप समझ गए सर? अंडरस्टैंड एवरीवन, comprehend एवरीवन। एक वर्ड और इसी के लिए सिनोनिम आता है apprehend। स्पीक आउट एवरीवन, apprehend करना या apprehend का मतलब ही होता है समझना। आप समझ गए? apprehend आप समझ गए, comprehend आप समझ गए, अंडरस्टैंड समझने का 3 इंग्लिश होती है। स्पीक आउट एवरीवन, apprehend, comprehend, apprehend। हाँ, एक और देना, apprehend की 2 मीनिंग होती है। apprehend का मतलब होता है अरेस्ट करना भी होता है। किसी को अरेस्ट करना, किसी क्या करना? अरेस्ट करना। उसकी इंग्लिश क्या होती है हमारी? एप्रीहेंड। एप्रीहेंड की 2 मीनिंग होती है। एप्रीहेंड करना माने किसी की बातों को समझना, एप्रीहेंड मतलब किसी को क्या करना? अरेस्ट करना, किसी को कैप्चर कर लेना। ठीक है, तो हमने क्या सीखा? एप्रीहेंड, कॉम्प्रिहेंड और अंडरस्टैंड। क्या सीखा मैंने? अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड और एप्रीहेंड। और देखो बातचीत के दौरान में लोग क्या कहते हैं? लिख लीजिए, तो लिख लेने का अंग्रेजी होती है पेन डाउन। कभी क्या होती है बेटा? पेन डाउन। अरे भाई साहब लिख लो, एवरीवन पेन डाउन, एवरीवन पेन डाउन। लिसन टू मी केयरफुली। लिखने की इंग्लिश क्या होती है? एवरीवन पेन डाउन। अरे आप लिख तो लीजिए, लिख लीजिए ना, पेन डाउन। अब इसकी एक जगह और बोला जा सकता है नोट डाउन। क्या कहेंगे हम? नोट डाउन या नोट डाउन। ये हमारी दूसरी सिनोनिम है, दूसरा सेंटेंस वही है मीनिंग, लेकिन सेंटेंस हमारे जो फ्रेज है ना, ये उनके वर्ड क्या है? उनकी मीनिंग अलग नहीं है, बिल्कुल सेम है। जो मीनिंग हमारा पेन डाउन वही हमारा है नोट डाउन। फिर इसके बाद मैं लिखता हूं राइट डाउन। अरे भाई लिख लीजिए, एवरीवन सी हियर, एवरीवन सी हियर। क्या लिखा मैंने? राइट डाउन, लिख लीजिए। फिर मैंने लिखा टेक डाउन, टेक डाउन, लिख लीजिए। लिखने का अंग्रेजी हमने कितना बताया भाई? एवरीवन पेन डाउन। अरे आप तो लिख लो, आप लोग क्या लिखिए? नोट डाउन, राइट डाउन, टेक डाउन। लिखने के लिए हमारी ये बताओ 4 हो गए। हम लोग क्लास के अंदर कहीं भी एक शब्द लिखता हूं, पेन डाउन, और आप बता सकते हैं नोट डाउन, और बता सकते हैं आप राइट डाउन, और बता सकते हैं आप टेक डाउन। आगे बोल चाल की लोग भाषा में कहते हैं एज यू लाइक। क्या कहते हैं? एज यू लाइक। फिर इसके जगह पे और बता सकते हैं एज यू चॉइस, जैसी आपकी पसंद हो। फिर इसके जगह पे मैं और कह सकता हूं सर एज यू प्रीफर, एज यू प्रीफर। फिर मैंने कहा एज यू प्लीज। प्लीज ओनली सी। क्या बात किया मैंने? आपकी जैसी इच्छा। एवरीबॉडी टेल मी प्लीज, जैसी आपकी इच्छा। तो मैंने क्या कहा? एज यू लाइक। क्या कहा मैंने? प्लीज एज यू लाइक। सर जैसी आपकी इच्छा। फिर मैंने उनसे कहा एज यू चॉइस, एज यू चॉइस। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा हो सर वैसा करिएगा। फिर मैंने कहा एज यू प्रीफर, एज यू प्रीफर, जैसी आपकी क्या हो? पसंद हो, नो प्रॉब्लम। फिर मैंने कहा एज यू प्लीज, एज यू प्लीज, जैसी आपकी इच्छा। एक और ध्यान देना, यहाँ प्लीज की कितनी मीनिंग होती है? PLEASE। प्लीज की 2 मीनिंग होती है। प्लीज का मतलब होता है खुश करना। क्या होता है? प्लीज का मतलब होता है खुश करना। प्लीज मतलब होता है कृपया। प्लीज मींस कृपया होती है। अब 2 मीनिंग होती है। लोग नहीं कहते प्लीज योर फादर, प्लीज योर फादर। तो मैं प्लीज की 2 मीनिंग ध्यान देना। प्लीज हैविंग 2 मीनिंग्स। 1 प्लीज मींस कृपया, सेकंड खुश करना, सेकंड खुश करना। तो कब बोल चाल लोग भाषा में कहते हैं बी हैप्पी। क्या कहते हैं? प्लीज बी हैप्पी। इसके बाद एवरीवन बी हैप्पी। लोग कहते हैं अरे खुश रहो ना, बी हैप्पी, खुश रहो। फिर लोग किसी को समझाते हुए कहते हैं बी हैप्पी डोंट वरी। लोग कहते हैं डोंट वरी बी हैप्पी। क्या कहते हैं? डोंट वरी बी हैप्पी। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। मैंने क्या लिखा? बी हैप्पी।
क्या लिखा मैंने प्लीज? बी हैप्पी। फिर मैंने क्या कहा? डोंट वरी। आप चिंता मत करो। दोनों को क्या करते हैं? साथ बोलते हैं। या डोंट वरी बी हैप्पी, डोंट वरी बी हैप्पी। खुश रहो। और हम सबको कैसा बनना चाहिए? बी लेबोरियस। कैसा बनना चाहिए कपिल जी? लेबोरियस। हमें बी हार्ड वर्किंग बनना चाहिए। हमें कैसा होना चाहिए? बी हार्ड वर्किंग। हम सबको क्लास के अंदर नहीं, हम लोग अपने भविष्य में, अपने लाइफ के लिए बनाने के लिए हम लोग को क्या होना चाहिए? बी लेबोरियस या बी हार्ड वर्किंग। बी हार्ड वर्किंग या बी लेबोरियस। कहीं भी आप जाओ तो लोग आपकी बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं बी सीरियस। प्लीज सी एवरीवन, क्या कहते हैं लोग? बी सीरियस। अरे जरा सा सीरियस रहो आप। इसके बाद कभी कभी ये भी लोग बोलते हैं आपसे बी फॉर्मल। क्या कहते हैं लोग? बी फॉर्मल। थोड़े से आप इनफॉर्मल में हो ना, प्लीज बी फॉर्मल। थोड़े से फॉर्मल हो जाओ। अरे सर से बात कर रहे हो यार, अपने सीनियर से बात कर रहे हो आप, थोड़े से। हाँ, और कुछ बोलते हैं मेंटेन योर ग्रेविटी। मेंटेन योर ग्रेविटी। आप अपनी गंभीरता को क्या करिए? क्लास के अंदर कहीं भी आप बनाए रखिए। मेंटेन योर ग्रेविटी, मेंटेन योर ग्रेविटी। अपनी गंभीरता को आप बनाए रखिए। फिर कहता हूं मैं बी सीरियस। जरा ध्यान दीजिए भाई। फिर मैंने कहा बी फॉर्मल। हमने 3 सेंटेंसेस को मीनिंग दिया सेम, और सेंटेंस मैंने फ्रेज लिखा थी। क्या लिखा? नंबर 1 मेंटेन योर ग्रेविटी, बी सीरियस, बी फॉर्मल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो हमने छोटे छोटे सेंटेंस को क्या किया? लिखा। तो आइए एक बार हम लोग से फिर बात करते हैं थोड़ा, ठीक है एवरीवन? बड़े ध्यान से समझना है प्लीज। देखो बोलचाल की जो भाषा में कहते हैं, आप मेरी बात माना करो। फॉलो मी, फॉलो मी। मेरी बात को माना करो ना। मैं अगर कुछ कहता हूं तो मेरी बात को माना करो। तो प्लीज, तो हम क्या कहते हैं उसके लिए? फॉलो मी। यार मेरे पर भरोसा रखो। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट मी। अगर कुछ कहता हूं उस पर भरोसा रखो। भरोसा रखो यार। ट्रस्ट मी यार, विश्वास रखो ना। फिर मैं आपसे क्या बताता हूं? बिलीव मी, बिलीव इन मी। मुझ में भरोसा रखो। बिलीव इन गॉड, खुदा में भरोसा रखो। बिलीव मी, बिलीव इन मी, बिलीव इन गॉड, विश्वास रखिए। फिर मैंने कहा कभी कभी लोग क्या होते हैं? टैलेंटेड होते हैं। क्या होते हैं? टैलेंटेड। देखो टैलेंट से बना है टैलेंटेड। टैलेंट, ठीक है? इसको याद मत समझना। टैलेंट से क्या बना हुआ है? टैलेंटेड। सर आप तो बड़े टैलेंटेड हैं। भाई साहब आप तो बड़े टैलेंटेड हैं। आप तो बड़े जीनियस हैं। ठीक है, आगे देखिए। कुछ लोग कैसे होते हैं? मल्टी होते हैं। मल्टी, उसका नाम है मल्टी है। फिर मैंने बात किया वर्सेटाइल। वर्सेटाइल जीनियस कौन होते हैं? जिनके पास बहुमुखी प्रतिभाशाली। क्या होते हैं? बहुमुखी प्रतिभाशाली। उन्हें इंग्लिश में क्या कहा जाता है? वर्सेटाइल। फिर मैंने कहा जिनके पास किताबों का ज्ञान, उसे क्या कहते हैं? बुकिश नॉलेज। लोग कहते नहीं कि योर फेस इज लाइक ओपन बुक। तुम्हारे जो मुखड़े हैं ना वो खुली किताब की तरह हैं। एनीवन कैन रीड वेरी इजीली। हर कोई आपको पढ़ सकता है। माय फेस इज एन ओपन बुक। माय फेस इज एन ओपन बुक। ये जो मेरा फेस है ना, एक ओपन बुक है। एनीवन कैन रीड मी। हाउ इज माय डिप्रेशन, हाउ इज माय मदर, हाउ इज माय फादर। किसी भी तुम्हारे कहा कि आपके चेहरे जो है ना ये खुले किताब की तरह हैं। योर फेस इज एन ओपन बुक। एनीवन कैन रीड यू वेरी वेल, वेरी इजीली अंडरस्टैंड यू। समझ सकता है कि आप कैसे हैं, कौन हैं। तो आइए एक बार और बात करते हैं। जिनके पास व्यवहारिक ज्ञान हो तो उसे क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल नॉलेज। बहुत अच्छा। जिनके पास सामाजिक ज्ञान है उन्हें सोशल नॉलेज। देखो बोलचाल के लोग भाषा में लोग बोलते भी हैं क्या? अरे यार बी सोशल। अरे भाई साहब आपको क्या बनना है? बी सोशल, बी सोशल, सामाजिक बनो। और जो दुनिया में क्या होते हैं? नश्वर होते हैं। आज है कल नहीं रहेंगे, है ना? किसी राइटर ने कहा है कि मेन में कम, मेन में वो लोग आते हैं, लोग जाते हैं,
बट आई विल गो फॉर एवर एंड एवर, लेकिन मैं जाऊंगा सदा सदा के लिए जाऊंगा। बड़ी सुंदर लाइन उन्होंने कहा कि मेन में कम लोग आते हैं और मेन में को लोग जाते हैं, बट आई विल गो फॉर एवर एवर, लेकिन मैं जाऊंगा तो ऐसा जाऊंगा वापस नहीं आऊंगा। कोई बात नहीं है, आप जाइए बताइएगा। लोग कभी कभी किसी की कमाई जब मेहनत से नहीं होती तो उन लोगों की पैसे की कमाई हम लोग ये बोलते हैं इजी कम, फिर मैं बोलता हूं इजी गो, है ना। जैसे आप कमाते हैं वैसे ही खर्च कर देते हैं। जब कमाने में आपको दिक्कत नहीं तो खर्च करने में क्या दिक्कत होगी। इजी कम इजी गो, बहुत अच्छी बात। तो जो हमारे दुनिया में क्या है, अमर है, ऐसे लोगों की जिंदगी क्या होती है, इमोर्टल। और गलत समझने वाले की क्या कही जाती है, Getting me wrong. हेलो माय डियर, यू आर गेटिंग मी रॉन्ग, आप मुझे गलत समझ रहे हो। देखो परेशान करते हो भाई, आपको जब पेस्टर करते हो, देखो परेशान करने की जगह और एक होती है बुली। हाँ, बुली माने होता है परेशान करना, इरिटेट माने होता है परेशान करना, इनवाई माने होता है परेशान करना, पेस्टर माने होता है परेशान करना, वेक्स माने होता है परेशान करना, डिस्टर्ब माने होता है परेशान करना। बहुत से वर्ड होते हैं लेकिन उस पर बात नहीं करना है। आइए, डोंट बुली मी। आप हमें क्यों बुली करते रहते हो, परेशान करते हो। और टीच माने चिढ़ाना, बुली माने परेशान करना, ठीक है। समझिए कि तीन इसका कपिल जी, अंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड और एप्रीहेंड। और एप्रीहेंड की एक और मीनिंग होती है, इसका नाम क्या है, अरेस्ट करना। क्या करना, अरेस्ट करना। पुलिस ने उनको अरेस्ट कर ली, कैप्चर कर ली, है ना। अगर आप कहीं दिखा जाए, जैसे डॉग माने होता है कुत्ता और डॉग माने होता है पकड़ना। नहीं, डॉग की दो मीनिंग होती है। डीओजी डॉग माने कुत्ता, डॉग माने पकड़ना। काऊ माने गाय, अब काऊ माने डराना भी होता। डोंट काऊ मी, मुझे डराया मत करो। अभी बच्चों के पास जब जानकारी नहीं है तो काऊ की दो मीनिंग होती है। जैसे मिल्क माने दूध, तो काऊ माने डराना भी होता है। डोंट काऊ मी, मुझे डराया मत करो आप। चलिए, लिखने कितनी इंग्लिश होती है प्लीज। पेन डाउन, नोट डाउन, राइट डाउन, टेक डाउन। जैसी आपकी इच्छा, एज यू लाइक, एज यू चॉइस, एज यू प्रेफर, एज यू प्लीज। अरे खुश रहो यार, बी हैप्पी, चिंता ना करो, डू नॉट वरी। थोड़ा सा क्लास में आया करो तो प्लीज अपने आप को कैसे रहो, मेंटेन योर ग्रेविटी। फिर मैंने क्या कहा उसी को, Be बी serious। सीरियस। फिर मैंने क्या कहा, बी फॉर्मल, थोड़ा मेहनती बनो, बी लेबोरियस, क्या, फिर बी हार्ड वर्किंग, बी हार्ड वर्किंग। आप ऐसे बनो, ठीक है। आपने कभी चिकन हार्टेड का नाम सुना है? अच्छा बताओ, कौन होते हैं चिकन हार्टेड? कोई बच्चा बताए कि चिकन हार्टेड कौन होते हैं? हाँ, चिकन हार्टेड वो होते हैं जो क्या होते हैं, पूरी तरह से डरपोक। तो ठीक है, हम लोगों ने आज कुछ महत्वपूर्ण वोकैब पर क्या किया, बात किया, कुछ हम फ्रेज पर बात किए, ठीक है। तो सभी लोग इसको आराम से अपने कन्वर्सेशन के दौरान, बातचीत के दौरान जरूर क्लास में मित्रों के साथ उठते बैठते चलते हंसते गाते मुस्कुराते प्लीज 24 आवर्स यू अप्लाई। Are you getting my point? Yes, sir. Okay, thank you so much.